हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं 11वीं क्लास, है ना। तो 11वीं क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट आगे। तो हमने कल आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ना। तो एटॉमिक नंबर, मास, और उस पर हमने क्वेश्चन भी करा दिए थे कुछ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब हम आगे ही क्वेश्चन करेंगे इससे आगे, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो होमवर्क में करने के लिए दिया था, आपने शायद कर लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, ये नंबर थर्ड क्वेश्चन, जो भी आपके अकॉर्डिंग नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर डाल देना, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉन इन 80 35 Br80 35 Br80, ठीक है। तो ब्रोमियम के में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर सबसे पहले यानी 35 Br80 है। तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, एटॉमिक नंबर ये आपको दे रखा है 35, कितना दे रखा है 35 दे रखा है, और ये दे रखा है 80 आपका जो है एटॉमिक मास है, क्या है एटॉमिक मास दे रखा है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमारे पास है, तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो जितना Z होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही प्रोटॉन होंगे। मैंने आपको कल बताया था कि जितने नंबर ऑफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके उसके अंदर कितना क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो 35 इक्वल टू 35 इक्वल टू 35, तो ये आपका आया कितना आ गया 35 आ गया है, ठीक है। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए बच्चों क्या लिखा है, हमें निकालना है एटॉमिक मास, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकल गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने फाइंड हो गए। अब आते हैं अब एटॉमिक मास की तरफ चलते हैं। तो हमें प्रोटॉन निकालना है, सॉरी न्यूट्रॉन निकालना है। तो A इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A इक्वल टू N प्लस पी, है ना, N प्लस पी। एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 80, ठीक है। न्यूट्रॉन हमें निकालना है, प्लस प्रोटॉन कितना दे रखा है, प्रोटॉन आपको दे रखा है 35। तो 80 माइनस के 35 न्यूट्रॉन, तो ये आपको कितना आ जाएगा 5 8 7 3 4 45 आ गया आपको। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 45, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, चलिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है प्रॉब्लम है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपका क्वेश्चन है फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पेसीज आर इक्वल टू, इन ए स्पेसीज आर इक्वल टू 18, ठीक है, 18 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें इसमें पॉइंट जो करना है वो प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पेसीज, है ना, प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पेसीज। तो जो हमें इसमें फाइंड जो करना है वो सिंबल फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दे रखे हैं और हमें उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट खुद ही बताना होता है ना। फिर उसके बाद हमें उसमें सिंबल बताना होता है। तो इसलिए आपको इसमें याद होना चाहिए, सिंबल भी याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक वेट भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से 0 बाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
चलिए बच्चों देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पेसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पेसीज, है ना, प्रॉपर सिंबल ऑफ स्पेसीज, ठीक है। दी अगेंस्ट और लिखना यहाँ पर, दी अगेंस्ट, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन स्पेसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पेसीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर सिंबल बताना है। देखिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी तो फिलहाल हम इसकी बात करते हैं, 16, 16, 18 क्या है अभी बाद में बताएंगे। देखिए तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इक्वल टू 16 इक्वल टू 16, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन ये तो आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन अभी इसके लिए लेंगे तो प्रोटॉन इक्वल टू प्रोटॉन हो गया, ठीक। अब यहां पर आते हैं A इक्वल टू N प्लस पी, A इक्वल टू N प्लस पी, ठीक है। तो यहाँ पर 16 है तो 16 16 कर देंगे, 16 प्लस 16 ये आपको कितना आ जाएगा, 32। तो हमारा 32 क्या आ गया, ये आपका मास आ गया। तो हमारे पास एक सिंबल आया, यानी कि 16 और 32, तो क्या है ये हमारे पास, 16 सल्फर 32, ठीक है। 16 ये आ गया 32, यानी ये सल्फर का सिंबल है, यानी 16 कितना एटॉमिक नंबर होता है सल्फर का, और 32 क्या होता है, वेट होता है। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है ना, इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2, ठीक है, कितना बचेगा 2। तो जो हमारे पास सिंबल आएगा वो आएगा सल्फर का, सिंबल ऑफ सल्फर वो इस तरीके से आएगा, 16s माइनस के 2, ठीक है, 16s माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 माइनस के 2, ठीक। तो 16 32, तो यहाँ पर लिख लेना इस तरीके से, यानी 32 और माइनस के 2, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, ठीक, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसीज आपको नोट करने के लिए आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें क्या लिखा है कि राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z, तो एटॉमिक मास A, है ना। तो अब हमें यहाँ पर बताना है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे रखा है, तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसके सिंबल क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट, इसमें Z इक्वल टू 17 और A इक्वल टू 35 दे रखा है। तो ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, ये आपका क्या है, एटॉमिक मास। तो 17 किसका होता है, क्लोरीन का, है ना। तो 17 Cl35 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड। अब इसमें क्या है, आपको सिंबल याद होने चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक वेट और सिंबल आपको एलिमेंट्स का याद होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हम इसको नहीं कर सकते क्वेश्चन को, ठीक। तो Z इक्वल टू दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, ये आपका दे रखा है 92 और A दे रखा है आपका 233, ठीक है। तो देखिए 92 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है ए ब्लॉक में, तो इसका जो होता है ये होता है 92 यूरेनियम 233, ठीक है, ये होता है यूरेनियम होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है आपका थर्ड। तो थर्ड में क्या दे रखा है आपका, Z इक्वल टू 4 और A इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा Z क्या है 4 और A 9 है, तो यह होगा आपका बेरिलियम, तो 4A9, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक, तो हमें गिवन डेट दे रखा है, यहाँ पर के का नंबर 19 दे रखा है, Cl का 17 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो बच्चों इसमें देखिए के पॉजिटिव आयन, तो के पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जब के में कितने होते हैं 19 होते हैं, है ना, के में कितने होते हैं 19 होते हैं। अब के पॉजिटिव लग जाएगा तो कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो गया, है ना, उसका इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो जाता है। ठीक है, अब जो आपका निगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी उसका गेन हो जाता है। तो अगर यहाँ मान लीजिए Cl का एटॉमिक नंबर कितना है 17 होता है, कितना होता है 17, तो Cl निगेटिव का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो ये आपका ये होगा के पॉजिटिव का आएगा 18, के पॉजिटिव आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18 और Cl नेगेटिव आयंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 18। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब नोट करिए पहले आप। चलिए वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट्स विद मास नंबर 23 एंड एटम्स, एटॉमिक नंबर 11 एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट्स विद मास नंबर 7 एंड एटॉमिक नंबर 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालने हैं, है ना, इन एलिमेंट विच मास नंबर, जो एक का एटॉमिक मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है 23, एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू दे रखा है 23 और आपका एटॉमिक नंबर दे रखा है आपको यहाँ पर 11 दे रखा है, ये दे रखा है 23। तो 11 और 23 आपको पता है किसका होता है, सोडियम का। तो 11 सोडियम 23, तो Z इक्वल टू E इक्वल टू P कितना हो जाएगा 11 11 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमारे आ गए। अब हम एटॉमिक मास निकालते तो A इक्वल टू N प्लस P, तो A कितना है यहाँ पर 23 और हमारे पास ये आपका है 11, तो 23 माइनस के 11 N, तो ये कितना हो जाएगा आपका N इक्वल टू 21 यानी 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 12 और इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, इसी में सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट है, दे रखा है आगे एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट्स विद मास नंबर 7 एंड एटॉमिक नंबर कितना है इसका 4। ठीक है, तो Z इक्वल टू 4 और A इक्वल टू आपका 7 है, तो ये हम जानते हैं कि लिथियम। ठीक है, लिथियम Z इक्वल टू ये आपका 7 है और एटॉमिक नंबर आपका 4 है। ठीक है, तो सोडियम है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए Z ये आपका आ रहा है, ये 4 आ रहा है, एटॉमिक मास कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, तो Z तो किसका होता है 4 किसका होता है, एटॉमिक मास नंबर 7 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम 4 हो गया। उसके बाद है बेरिलियम, तो बेरिलियम का 4 होता है, क्या होता है 4 और एटॉमिक नंबर इसमें कितना दे रखा है 7 दे रखा है, कितना दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, तो Z इक्वल टू E इक्वल टू P, तो यहाँ पर 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो इसमें इतने आ गए हैं। ठीक है, अब Z है यानी A, तो यहाँ पर निकालेंगे हम A इक्वल टू N प्लस P, तो यहाँ पर A कितना है 7 इक्वल टू N कितना आ गया, हमें फाइंड करना है P आपका कितना 4 दे रखा है, तो Z ये 4N, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें 3 आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें मालूम चल गया कि जब एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, तो उसका वेट यानी 7 इसमें दे रखा है, गिवन दे रखा है इसमें। ठीक है, वैसे तो होता है 9 क्योंकि प्लस के 2 चार्ज होगा इस पे, इसलिए इस पे इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम पढ़ेंगे हम आइसोबार, आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोन्स, ठीक है। आप भी नोट करिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोप्स तीनों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइसोटोप्स में क्या होता है, देखिए आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, और जो डिफरेंट होता है वो एटॉमिक मास होता है। जैसे 17, जैसा आपको ले लिया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, है ना, उसमें नंबर ऑफ जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। आइसोबार में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका होता है डिफरेंट, और जो आपका मास होता है वो होता है सेम, ठीक है। अब आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स में सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। आइसोटोन्स में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बाकी सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम डेफिनेशन पर। सबसे पहले हम कर रहे हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। Isotopes are the atoms of the same elements having same atomic number, है ना, सेम एलिमेंट्स के लिए हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होगा, उसका मास नंबर होगा। इसके हमने फॉर एग्जांपल है जैसे 17Cl35, है ना, सेम एटम है, तो 17Cl35 और 17Cl37। उसके बाद है 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन 8C16, 8O17, 8O18। अब यहाँ पर कार्बन का भी लिख सकते हैं, तो कार्बन का क्या होता है, 4 लिख सकते हैं, C612, C613 और C6 आपका 14, ठीक है। इस तरीके से आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक। अब इसको हम एक अदर डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, अदर वर्ड में भी आप बोल सकते हैं इस तरीके से, और करके इसके नीचे और करके लिख देना कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। आइसोटोप जो होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है, उसका न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट होते हैं। हम इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं आगे आइसोबार, है ना। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है कि नंबर ऑफ आपका एटॉमिक नंबर होता है वो तो होता है डिफरेंट, और जो मास नंबर होता है वो होता है सेम होता है। तो आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। हमने इसमें एग्जाम्पल लिए जैसे 18 आर्गन, उसका 18 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का क्या होता है और मास क्या होता है 40 होता है। ऐसे ही कैल्शियम में 20 होता है, मास क्या होता है उसका 40 होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके आइसोबार के, ठीक है। अब चलते हैं आइसोटोन्स पे, तब तक आप ये नोट करिएगा। चलिए बच्चों चलते हैं आइसोटोन्स पे, ठीक है। ये आपका आता है आइसोटोन्स, ठीक। तो देखिए आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें कुछ हमारे पास पीरियड टेबल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये आर्सेनिक है 33, आर्सेनिक 77, ठीक है। तो इस और दूसरा होता है 34, सेलेनियम 78, है ना। तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइसोटोन्स होता है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद करनी होती है। इसके आपके कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में ट्रिक में पूछ ले जाते हैं, या उसमें डिफरेंट पूछ लिया जाता है कौन सा आइसोटोन से, कौन सा आइसोटोप से और कौन सा आइसोबार, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक। ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।